जैसे सपोज ये 6/10 है, तो इसको जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने 10 का क्या मल्टीपल है, कितने जीरो है। अगर एक जीरो है तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर है, जैसे यहाँ 6 है तो मैं 6 लिखता हूं और उसको राइट से लेफ्ट जितने जीरो हैं उतने प्लेसेस पे मैं डेसिमल को शिफ्ट करता हूं। अब इसका क्या मतलब है बेसिकली, मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ इसके बारे में, ध्यान से सुनना सब लोग। जब हम कहते हैं सपोज एक नंबर में लिखता हूं 6, आज की क्या डेट है, आज टुडे इज 25th। सपोज आई राइट ए नंबर 6, okay, 6 can also be written as 6.0। दैट मीन्स अगर अगर मैंने सिर्फ 6 लिखा है तो 6 का क्या प्लेस है, इसका क्या नंबर प्लेस है, वंस का। और इसके राइट में क्योंकि कुछ भी नहीं है तो हम डेसिमल, हमने क्या सीखा था कि जो वंस का प्लेस है उससे अगर हम बड़े उसके बड़े प्लेस में जाएं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। जब हम इस वंस के प्लेस से हम फर्दर राइट जाएंगे तो ये जो प्लेसेस हैं उनको मैं मान लो ब्लू कलर से दिखाता हूं, तो जो उसके राइट में प्लेसेस हैं वंस के, ये वंस है, वन से जो राइट में प्लेसेस है दे आर ऑल स्मॉलर देन वन, दे आर फ्रैक्शन प्लेसेस, फ्रैक्शनल प्लेसेस है। ये वाला 1/10 है, ये वाला 1/100 है, ये वाला 1/1000 है। तो ये सारे वन से छोटे हैं, सो दीज आर ऑल फ्रैक्शन प्लेसेस एंड दीज आर ऑल होल नंबर्स। ओके, तो अगर अब मैं सिर्फ होल नंबर लिखता हूं, जैसे यहां पे ये जो 6 है, दिस इज एट वंस प्लेस एंड इट्स अ होल नंबर, सो बाय डिफॉल्ट इसको मैं 6.0 भी लगा सकता हूं। अब आप 6.0 को ध्यान से देखना, अगर इस नंबर को मैं किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी नंबर से, होल नंबर से, फ्रैक्शन से नहीं, होल नंबर से, तो इस नंबर का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा या कम हो जाएगा, बताओ। बताओ, इस अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 का वैल्यू बढ़ जाएगा या कम होएगा? इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 को 3 से करता हूं तो वो तो 18 हो जाएगा, 4 से कर रहा हूं तो 24 होएगा। यानी कि जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इस 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, किसी भी होल नंबर से, तो इसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। अब जैसे हम फॉर एग्जाम्पल 6 को, अब हम मल्टीपल ऑफ 10 देखते हैं, 6 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 हो जाता है। तो 60 का क्या मतलब है, 60 को मैं 60.0 भी लिख सकता हूं। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने 6 को बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई किया और उसको मैंने 6.0 लिखा। यहाँ जब मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, वो डेसिमल पॉइंट को क्या हुआ, आप सिर्फ उसको देखो। ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, ये राइट को चला गया, यानी कि यहां से
ये डेसिमल पॉइंट हट गया, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, यहां से ये हट गया, ये इधर को आ गया, राइट को गया, और ये क्या बन गया, जब राइट को आया तो 60.0 बन गया जो ये। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डेसिमल नंबर, तो आप लिख सकते हो, जब हम डेसिमल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड, सिर्फ होल नंबर की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, जो डेसिमल पॉइंट है, जो पॉइंट है वो कहां जाएगा, शिफ्ट होएगा, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू राइट। और जब मैं डेसिमल नंबर को डिवाइड करूंगा, अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 को कैसे मैं लिख सकता हूं, 60.0। जब मैंने इसको 10 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 6, और 6 क्या होता है, 6.0। अब आप देखो, जब मैंने 60 को डिवाइड किया 10 से, तो ये डेसिमल पॉइंट यहां आ गया, तो ये बन गया 6.00। इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये 6 बन गया। दैट मीन्स जब मैं डिवाइड करूंगा तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट होएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर व्हेन डिवाइडेड, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 10, अब हम सिर्फ बाय यहां मल्टीप्लाइड बाय 10 या 100 या 1000, इसी तरीके से व्हेन डिवाइडेड बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100 और 1000, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो कहां पे शिफ्ट होएगा, वो राइट से लेफ्ट को जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स टू लेफ्ट। जब लेफ्ट को हो जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब अगर हमें ये याद है, अब हमें समझ में आया, तो अब आप देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 16.25 डिवाइडेड बाय 100, अब क्या हो रहा है, अब इसको कैसे हम करेंगे आंसर, तो हम देखेंगे, अच्छा ये तो डिवाइड हो रहा है, ये डेसिमल नंबर है और ये डिवाइड हो रहा है विद मल्टीपल ऑफ 10, और इसमें 2 जीरो है, 1 2, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट को शिफ्ट होएगा, कितना शिफ्ट होएगा, 2 प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहां से उठ जाएगा ये 1 प्लेस, 2 प्लेस, तो ये डेसिमल, तो ये क्या बन जाएगा, 0.1625, और वंस का प्लेस हम खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मैं 0 लगाऊंगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इसने विशाल ने कुछ होम कुछ अपना डाउट बताया था, जैसे हमने वो यहाँ पे डाला था, शायद कहाँ पे था, 1.5, क्या था वो नंबर, नहीं यहाँ पे नहीं डाला था शायद, मैथ ऑपरेशन में तो नहीं डाला, नहीं वो शायद फ्रैक्शन एंड डेसिमल था, तो फिर से हम वहीं देखते हैं। अगर आप जो जैसे विशाल का बुक में एक था क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 0 या फॉर एग्जांपल 60.25 डिवाइडेड बाय
6.0 025 ऐसे अगर हो, यानी कि ऊपर भी डेसिमल पॉइंट है और ये डेसिमल नंबर है और जो डिवाइड हो रहा है वो भी डेसिमल नंबर है, तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर मैं वैसे ही लिखूं, ये डिवाइडिंग लाइन करूं, पहले न्यूमरेटर लिखूं 60.25 और जो डिनोमिनेटर है 6.025। तो हमने क्या कैसे सॉल्व किया था कि हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये 2 प्लेसेस हैं, तो इसको डेसिमल हटाने के लिए हम नीचे 2 प्लेसेस यानी कि 100 से डिवाइड करें, और नीचे 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो इसको हम यहाँ ऊपर 1003 करें और उसके बाद ये डेसिमल हटाएं, फिर ये इनको सॉल्व करें। ऐसे कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये अब कितने डेसिमल नंबर से डिवाइड हो रहा है, और ये तो यहां से ये डेसिमल कितना शिफ्ट होएगा और ये कितना होगा। अगर वो कंफ्यूजिंग है तो इसको भूल जाओ, इसको वैसे ही रखो, इनको डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे और बाद में हम इसको आराम से डिवीजन करेंगे। अब बात आती है ये वाली परसेंटेज। ये कोई बताएगा मेरे को? आपने सॉल्व किया, लास्ट टाइम हमने नहीं किया था। 6/10 जो है, इस नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो वो 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसी नंबर को यानी कि अगर परसेंटेज में लिखना है तो वो कितना हो जाएगा? शाबाश, कौन बताएगा? परसेंटेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? बताओ अंजलि, माइक ऑन करो। हाँ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहे। क्या 100? दीदी आपको पता है परसेंटेज क्या होता है? पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है? तो चलो इसको जल्दी से हम लिखो कॉपी में और समझ भी लो एक बार। विशाल आपको पता है? नो सर। परसेंटेज, या परसेंटेज बोलो या परसेंट भी बोलो, परसेंट। पर का मीनिंग क्या होता है? पर एक प्रकार से रेट होता है, आउट ऑफ या हर या ईच, और सेंट होता है सेंचुरी यानी कि 100। तो परसेंट का मीन्स है आउट ऑफ 100। या दूसरे समझने का ये भी तरीका है कि परसेंटेज जो है वो एक स्पेशल स्पेशल फ्रैक्शन है। परसेंटेज इज है, ऐसे भी लिख सकते हैं, is a special form of, is a special fraction. Special fraction means जो 1/100 है, 1/100, इसको हम परसेंट कहते हैं। यानी कि 1/100 जो फ्रैक्शन है इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? 1/100 के बदले हम इसको एक सिंबल लगाते हैं, परसेंट। सो अगर मैं लिखूं 2/100, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100।
और जो ये वाला फ्रैक्शन है 1/100, इसको मैं मिटा सकता हूं, इसके बदले में ये वाला सिंबल लिख सकता हूं। तो अब देखो कितना इजी हो गया, 2/100 फ्रैक्शन है और ये परसेंट फॉर्म है। तो दैट मीन्स जो ये है 1/100, इसके बदले में परसेंट लिख सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि परसेंट इज ए स्पेशल फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/100। अब समझो, मैं हमारा क्वेश्चन था कि 6 अपॉन, सपोज पहले थोड़ा इजी देखिए, 6/100, तो ये कितने परसेंट हुआ? चलो 6%। हाँ, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो 6 ही रहेगा, और इस 1 के नीचे अगर 100 लिखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और हमें मालूम है कि जो 1/100 होता है उसके बदले में परसेंट लिख सकता हूं। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 6%। लेकिन हमारा क्वेश्चन था 6/10। अब ये क्या परसेंट है? अब इसको कैसे परसेंट में लिखूंगा मैं? अब मुझे ये मालूम है कि अगर 1/100 के बदले में परसेंट लिख सकता हूं, तो नीचे क्यों ना इसको 100 बनाओ डिनोमिनेटर को, क्योंकि मुझे मालूम है, ये देखो यहाँ पे 1/100 जो है उसके बदले में मैं परसेंट लिख सकता हूँ। तो मैं इस डिनोमिनेटर को कुछ ऐसे करूं कि ये नीचे 100 हो जाए, लेकिन बीच में इक्वल है। इस फ्रैक्शन को मुझे इक्वल भी रखना है, इसको, इसका वैल्यू, इसकी कीमत चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। तो इसको मैं क्या करूंगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे इस डिनोमिनेटर को 10 को मैं 100 कैसे बनाऊंगा? 10 को मैं क्यों ना एक और 10 से मल्टीप्लाई करूं। लेकिन जब मैंने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, मुझे न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल है, उसका वैल्यू सेम रखना है। तो मैं 6 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब वैल्यू सेम रह गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। मैंने मैंने क्या किया, इस 6 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसा मिला। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब मेरे को नीचे ये चाहिए 1/100, तो मैं ये जो 100 है इसको मैं अलग कर देता हूं, 1/100, और बाकी क्या बचेगा? 6 × 10 इज, अभी देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, वो तो 60 हो गया, और 1 को तो मैं 1 को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ न्यूमरेटर पे मैंने 1 रखा, और इस 10 × 10 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। और ये 1/100 मुझे मालूम है, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि 1/100 का मतलब ही होता है परसेंट। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 60%। दैट मीन 6/10 जो है, अब हमने क्या सीखा कि 6/10 फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको अगर डेसिमल में लिखना है तो ये 1 डेसिमल। अभी देखो, इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, यहाँ 6 का मतलब है 6.0, और क्योंकि ये डिवाइड हो गया, इसका मतलब है ये डेसिमल लेफ्ट को जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, वही मैंने यहाँ कर दिया। और इसके बाद हमने देखा कि इसको जब परसेंट में लिखना था, वो कितना हो गया? 60%। अभी तीनों फॉर्म्स आ गए, ये फ्रैक्शन फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म,
ये परसेंट फॉर्म, ठीक है। अभी इस परसेंट को फिर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 60%, कोई बोलेगा अच्छा इसको वापस डेसिमल में लिखो, तो आप क्या करोगे? 60, इस परसेंट को, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये 0 कट गया, 6/10 मिल गया वापस फ्रैक्शन। और डेसिमल में करना है तो ये 0.6 आ गया। आएगा अब करना। अब मैं यहां लिखता हूं फ्रैक्शन फॉर्म, यहां पे लिखता हूं, लिखो कॉपी में सब लोग, यहां लिखता हूं डेसिमल फॉर्म, यहां लिखता हूं परसेंट। फिर मैं यहां फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूं, या डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं 0.85। तो अब जल्दी से मुझे फ्रैक्शन फॉर्म बताओ और परसेंट फॉर्म बताओ। 85/100। वेरी गुड। फ्रैक्शन फॉर्म है 85/100। परसेंट? शाबाश, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं सर लगना चाहिए। 85%। हाँ 85%। क्यों? क्योंकि ये जो 85/100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 85 इंटू 1/100, और 1/100 ही परसेंट होता है, तो आंसर आ गया 85%। अब मेरे को बताओ, डेसिमल नंबर लिखता हूं मैं, डेसिमल फॉर्म में 1.00। जल्दी बताओ। फ्रैक्शन फॉर्म में भी कोई? निधि, 1.00 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। 100/100। 100/100, ओके। सर 1%। परसेंट? सर 1%। 1%। 1% करेक्ट है क्या? 1% कैसे आया? इसको 100/100, तो ये जो अपॉन 100 है, इसके बदले हम 1/100 अलग थोड़ा लिखते हैं, तो क्या परसेंट बन गया? 100%। ये 1/100 तो परसेंट होता है, और ये 100 यहां बच गया। 1% कैसे हो गया 100%? समझ आया है विशाल? यस सर। ये क्योंकि 100/100 है, इसको ध्यान से देखो। जो नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, ये इसके बदले आप परसेंट लिख सकते हो, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 100 है, इसका मतलब ही है 1/100, और वो आपका परसेंट है। तो बाकी ऊपर क्या बच गया? ऊपर तो पूरा 100 बचा ना। फिर से ध्यान से देखना। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। $12.5। शाबाश।
इसका मुझे फ्रैक्शन फॉर्म भी चाहिए और परसेंट फॉर्म भी चाहिए। जो अभी तक स्टेप समझ आया उसी को कॉपी में करो, फिर गलती नहीं होगी। 125 अपॉन में 10। साथ में बोलो, फ्रैक्शन फॉर्म है 125 अपॉन 10। अपॉन 10। वेरी गुड। अब ये तो करेक्ट है। अब इसका मेरे को परसेंटेज फॉर्म बताओ। इसका होगा 125%। कैसे? क्योंकि इसमें वो इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 100 थोड़ी ना है, ऊपर वाले में देखो 100 अपॉन 100 में। तो मैंने कहा आपको, यहाँ आपने सीखा कि जब डिनोमिनेटर में 100 है, इसको अलग कर सकता हूँ, इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ और फिर न्यूमरेटर को देख सकता हूँ। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 10 है सिर्फ। अब सोचो, दिमाग लगाओ। 25%। नहीं, कैसे 25% कैसे आए? अभी ये तो करेक्ट है, ये मैंने कहा आपका फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो 125 डिवाइडेड बाई 10। अब लेकिन परसेंट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस नंबर को है हाँ, इसको हम क्या करेंगे? हम शाबाश, बताओ, जोर से बताओ, क्लियर नहीं आवाज है। हाँ, Sir, we multiply both the number with 10. yes, we will multiply both denominator by 10 and numerator by 10, क्योंकि नंबर की वैल्यू बराबर रहनी चाहिए। अगर मैंने 125/10 को नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 10 से। तो अब क्या बन गया है? ये बन गया। अभी नीचे तो मेरे को 100 अलग चाहिए, तो नीचे ये 100 अलग हो गया। ऊपर क्या बन गया? 1250, क्योंकि जब 125 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो 1250 बन गया। फिर हमने सीखा कि 1/100, ये जो 1/100 है, ये इसके बदले में परसेंट लिख सकता हूं। तो क्या आंसर आ गया? 1250%। आप बोलोगे सर ये 100 से भी ज्यादा हो गया, ये कैसे इतना ज्यादा हो गया? वो तो हम देखो, इसको ध्यान से देखो, आपको एकदम पता चलेगा कि जो वन है, सिर्फ नंबर 1 अगर परसेंट में लिखेंगे वो 100% बन गया। ये तो 12.5 है, इसका मतलब है 1 से कितना बड़ा है? 12.5, 12 गुना, 12.5 गुना, 12.5 टाइम्स बड़ा है। देखो यहाँ पे भी ये 12.5 टाइम्स बड़ा हो गया कि नहीं? 100 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो, वो यही आएगा। इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करना चाहिए, इन तीनों फॉर्म्स की, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये हर जगह पे। इवन साइंस में, फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कई बारी हम उसको परसेंट। अभी मैं कहता हूँ, अभी मैं आपको सवाल देता हूँ, ओके? अभी मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 25.5 अपॉन, या मान लो हम कहते हैं, जब हम पूछते हैं किसी से, भाई आपके, सपोज मैं कहता हूँ आपके कितने नंबर आए, आप कहते हैं सर मेरे 74 नंबर आए आउट ऑफ 100। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा मुझे परसेंट में बताओ, तो ये फटाक से आप कर सकते हैं, अरे 100 नीचे है, इसको मिटा देता हूँ, इसके बदले में परसेंट लिखता हूँ, ऊपर ये बच गया।
तो मेरे 74% मार्क्स आ गए, है ना। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 67, मेरे को 67.5 आउट ऑफ 100, ये कितने परसेंट हुआ, कौन बताएगा, बताओ निधि। शाबाश। सर 675%। 675 कैसे बना दिया, ध्यान से देखो, यहाँ यहाँ देखो हमने क्या किया, और फिर उसी को यहाँ पे अप्लाई करो। शाबाश, कुछ है? क्या कह रहे हो? हाँ बताओ निदेश। अरे ये तो बहुत सिंपल है, हमने देखा, यहाँ देखो ना ध्यान से, जो अगर डिनोमिनेटर में 100 है, उसके बदले ही हम परसेंट लिखते हैं, इस परसेंट को काट के परसेंट लिखो, बाकी जो नंबर बना उसको वैसे का वैसे लिखो ना, उसको 100 कैसे बना सकते हो आप, इसको सिंपली वही नंबर लिखो, ये तो ऊपर वाला नंबर है 67.5%, 675 कैसे बन सकता है, ये डेसिमल नंबर है, एक एक अंक है, एक नंबर है, सिर्फ 1/100 जो है उसको मैं परसेंट लिख सकता हूं, ये मिटा दिया, बाकी का नंबर वैसे का वैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट करता हूं, समझना है, सोचना है, ठीक है। 4/5, इसका ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसका डेसिमल फॉर्म बताओ, और इसका परसेंटेज फॉर्म बताओ, दोनों बताओ। शाबाश, वही स्टेप करना है, वही समझना है। अब डेसिमल फॉर्म कैसे बनाओगे इसका, आपको ये, या तो आप इसको सिंपली डिवाइड करो लॉन्ग मेथड से, वो भी आपको यही आंसर देगा, या आपको ये मालूम है कि मुझे डिनोमिनेटर में या तो 10 चाहिए, या 100 चाहिए, या 1000 चाहिए, उससे मेरे को आसानी हो जाती है डेसिमल बनाना और परसेंटेज बनाना। चलो ये हिंट मैंने दे दिया आपको, अब खुद कोशिश करो। सर 5.4 डेसिमल में। 5.4 कैसे आ गया, वैसे भी अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, ये जो है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, या अगर आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें कि एक छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू है वो तो 1 से भी कम हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो आपने तो 5.4 बोल दिया, ये तो 5 से भी ज्यादा बन गया। सोचो, शाबाश।
और निधि आप एयरफोन क्यों नहीं ला रहे हो? छोटा सा आता है ये, जैसे मैंने देखो काम में लगाया हुआ है। वो तो बाहर किसी भी दुकान से मिल जाएगा, ये 100-150 रुपए का मिलता है। तो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हो, तो फिर वो स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, फिर आप आराम से जवाब दे सकते हो और बाकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। अभी आपने स्पीकर लगाया ना उस पे? शाबाश। कौन बताएगा? 4/5 को हमने करना है, तो डेसिमल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या स्टेप करना चाहिए? 4.5। नहीं बेटे, आप फिर से वही बोल रहे हो। अभी मैंने समझाया कि इसकी जो कीमत है वो 1 से कम होगी, तो आपने 4.5 कैसे बना दिया? अरे ये सिंपल है। अगर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, 4/5 का क्या मतलब होता है, किस किस नंबर को डिवाइड करना है और किस से डिवाइड करना है, मुझे पहले वो समझाओ। आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे हो ये समझाओ विशाल। आप 4 को डिवाइड कर रहे हो या 5 को कर रहे हो? सर 5 को। 5 को कर रहे हो? सर नहीं बेटे, 5 को कैसे कर रहे हो आप? इस नंबर जो ऊपर लिखा जाता है उस नंबर को डिवाइड करते हैं हम। ये तो बेसिक चीज है, ये क्यों आप भूल जाते हो? जो हम पहले लिखते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/5, तो पहले लिखा है इस नंबर को डिवाइड करना है मैंने, और इस नंबर से डिवाइड करना है। मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूं, तो जिसको नंबर मैं डिवाइड करता हूं वो मैं अंदर लिखता हूं, और जिससे डिवाइड करता हूं वो बाहर लिखता हूं। ये तो मेरा हो गया, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। या तो ऐसे करो, करो इसको, ऐसे करने आता है डिवाइड करना? सर 0.5 0.5? सर मेरा आंसर आ सर 0.8 हाँ, 0.8 सर 8 आएगा इसका आंसर। 0.8 हाँ, या तो आप देखो 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, अब 4 5 से छोटा है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या सीखा है कि हम अगर इसको ऊपर डेसिमल पॉइंट लगाएं तो 4 को 0 मिलता है। अब हम इसको कर सकते हैं 5 8 40 और बैलेंस किया 0, दैट मीन्स ये आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमने सीखा है कि मैं इसको डिनोमिनेटर को या 10 बनाऊं या 100 बनाऊं या 1000 बनाऊं। तो इसको बनाओ जरा, कैसे बनाओगे इसको? क्या बनाना चाहोगे आप? 10 बनाना चाहोगे, 100 बनाना चाहोगे या 1000 बनाना चाहोगे? इसको तो 10 बनाना आसान है ना। 5 को 10 कैसे बनाएंगे हम? पांच को 5 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 10 बन गया, और अगर मैंने 5 को 2 से किया और बीच में इक्वल है तो मुझे इसका मतलब है 4 को भी 2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आएगा? 4 × 2। अब इसको ध्यान से आप देखो, 4 × 2 हो गया 8, 5 × 2 हो गया 10। दैट मीन्स 4/5 जो है वो 8/10 के बराबर है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो इसको मैंने 4/5 को अपने रफ साइड पे, 4/5 को मैंने
जल्दी से 8/10 बना दिया। अब तो इजी हो गया। अब 8/10 में डेसिमल फॉर्म में आराम से लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे एक जीरो है। तो 8 को एक लेफ्ट पे चला जाऊंगा, वहां डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा, और फिर यहां पे मैं खाली छोड़ दूंगा। अब मेरे को इसको परसेंट में बनाना है, कौन बताएगा? सर ये 80%। कैसे 80% कैसे किया कैलकुलेट? शाबाश, ठीक है, 80% इज करेक्ट। लेकिन हाउ डिड यू फाइंड? सर भी मल्टीप्लाई बेटे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है अंजलि, या तो आप दूर हो या कुछ प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में। सर भी मल्टीप्लाई बोथ द नंबर विद 10। हाँ, तो हम 10 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्योंकि मालूम है परसेंटेज जो है वो हमारे को डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। सो अगर अगर मेरे को जैसे अभी मैंने देखा कि 4/5 ये जो था 4/5, तो जब मैंने डेसिमल बनाया तो मैंने इसको नीचे भी 2 से किया, ऊपर भी 2 से किया, तो ये बन गया 8/10। लेकिन जब परसेंटेज में चाहिए, मुझे ये मालूम है कि नीचे मुझे 100 चाहिए, तो इसको मैं और 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो बराबर ही रहेगा। जब तक मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करूं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं 8 को 10 से कर सकता हूं तो ये 80 हो गया, 10 को 10 से कर सकता हूं ये 100 हो गया, और डिनोमिनेटर में जो 100 होता है यानी कि 1/100, इसके बदले में परसेंट लिख सकता हूं। भैया समझ आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये इस चीज का आप लोगों को खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। एक बारी प्रैक्टिस करोगे तो फिर, और अब चलो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको नोट कर लो। यहाँ पे हम लिखते हैं कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या मतलब? अलग अलग शक्ल। यहाँ पे हमने सबसे ऊपर लिखा, यहाँ लिखा मैंने फ्रैक्शन फॉर्म। यहाँ लिखा डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे मैंने लिखा परसेंट फॉर्म। ठीक है, अब इस 3 में मैं एक, यहाँ पे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 3। अब आज क्या है? फ्राइडे, इसलिए अब आपके आगे छुट्टियां हैं, सैटरडे संडे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ
क्वेश्चन नंबर 2. जो भी ब्लॉक्स, खाली ब्लॉक्स है, वो आपको फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. And question number 5. समझ गए क्या करना है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5. तो ये हम वहां पे होमवर्क भी डाल सकता हूँ और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ.